अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की ये वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी सवाल किया गया है, डीएम्स में भी ये सवाल किया गया है कि एम्बेसी इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट होता है। क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अपने एंड के ऊपर प्रिपेयर करनी है, क्या-क्या सवालात वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चाहे बेशक आप फ़िनलैंड जा रहे हैं, चाहे आप लिथुआनिया जा रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपका एक एम्बेसी का इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, उसके अंदर मोर और लेस इन्हीं थीम्स से रिलेटेड आपसे सवालात किए जाएँगे और जो गाइडेंस हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सैटिस्फाई द वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर और आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसी इंटरव्यू कॉल करती है। अब वो चाहे बेशक आप यूरोप जा रहे हैं, यूरोप के अंदर आप किसी भी कंट्री चाहे बेशक जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, लिथुआनिया जा रहे हो, फ़िनलैंड जा रहे हो, स्वीडन जा रहे हो, या अगर आप आउटसाइड द यूरोप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है यूके जा रहे हैं, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इन आइदर केस एम्बेसी ऑफिसर जो है वो इस चीज़ को जज कर रहा होता है कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। अब जेन्युइन स्टूडेंट होने के लिए आपने चंद क्राइटेरियाज़ को मीट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्सपेक्ट कि आपने जो है एप्लीकेशन सारी क्योंकि खुद की हुई है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। आपको पता है कि आपने किस पोर्टल से अप्लाई किया, आपने किस कोर्स में अप्लाई किया, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कोर्स के मॉड्यूल्स आपके क्या थे, यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान, यूनिवर्सिटी की लोकेशन, यूनिवर्सिटी की फ़ीस और इनकी कंपैरिजन विद अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर कोर्सेज एज़ वेल। तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको मुकम्मल इल्म हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी एजेंट को आपने हायर कर लिया, उसने अप्लाई कर दिया और आपको जब एम्बेसी ने कॉल किया आपने कहा भाई मैंने तो एजेंट करवाया था, उसी को ही पता है कि ये यूनिवर्सिटी के कोर्स क्यों चूज़ किया। तो इन दैट केस आप एक जेन्युइन स्टूडेंट जो है कंसीडर नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट आपको उस मुल्क के बारे में, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, उस सिटी के बारे में जिस सिटी में आप जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, और कंपैरिजन विद अदर यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, दूसरी कोई यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ नहीं की, यही कोर्स क्यों चूज़ किया, दूसरे कोई कोर्स क्यों नहीं चूज़ किए, इस कोर्स में मॉड्यूल्स क्या हैं, इस कोर्स को कौन से कैंपस में पढ़ाया जा रहा है, इस कोर्स में कौन सी फैकल्टी होगी जो कि आपको पढ़ा रही है, क्या रिसर्च एलिमेंट है जो कि लेकर आप इस कोर्स में जा रहे हैं, क्या रिसर्च करेंगे, थीसिस किस चीज़ के ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस कितनी है, कितनी पे कर दी, स्कॉलरशिप कितनी है, क्या चीज़ें वो स्कॉलरशिप आपकी कवर कर रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको पता होना लाजमी है। अगर आपको नहीं पता होंगी तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप लैग कर रहे होंगे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, और एम्बेसी का जो आपका केस प्रोसेसिंग ऑफिसर है उसको एक रॉन्ग इम्पैक्ट पहुंच रहा होगा। दूसरा जो एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको जज किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू ए कंट्री एंड द कोर्स विच इज़ नॉट इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू ए जर्मन प्रोग्राम जो कि जर्मन टॉट है, इंग्लिश टॉट नहीं है, या हाइब्रिड है, उसमें इंग्लिश एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, उसमें जर्मन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो इन दैट केस आपका जो जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है उसको भी एम्बेसी ऑफिसर जज कर सकता है। तो उस सूरत हाल में हो सकता है जर्मन जो आपका केस प्रोसेसिंग ऑफिसर है वो आपके सामने पेज लिखे और आपको कहे कि अपना इंट्रोडक्शन जो है जर्मन लैंग्वेज के अंदर इस पेज पर लिखिए, या हमारे साथ थोड़ा सा जर्मन में बात कीजिए, ताकि उसको इस बात का पता हो कि आप अगर जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके पास ये सलाहियत है कि आप जो है जर्मन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं विच इज़ स्पेसिफिकली कंडक्टेड इन जर्मन लैंग्वेज, आप किसी बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसके अंदर या तो वो जर्मन टॉट है इंटायरली, या वो हाइब्रिड है, उसमें कुछ कोर्सेज इंग्लिश में हैं, कुछ कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में हैं। आपने इवन गोएथे से या किसी और जो है इदारे से अपना जर्मन जो सर्टिफिकेट है वो भी हासिल किया हुआ है, बट केस प्रोसेसिंग ऑफिसर हैज़ द फुल अथॉरिटी कि वो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी को कम्प्लीटली असेस करे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने B2 जर्मन लैंग्वेज किया हुआ है और आप बोल A1 के मुताबिक भी नहीं रहे, तो इन दैट केस हो सकता है वो आपका केस रिजेक्ट कर दे इस बेसिस के ऊपर कि आपके पास वो सलाहियत नहीं है कि आप वहाँ पर जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। तीसरी जो चीज़ है जिसको वो देखेंगे इन ऑर्डर टू असेस वेदर यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट, दैट इज़ योर प्रूफ ऑफ फंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू जर्मनी, आपका तो ब्लॉक अकाउंट है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट इन एनी अदर केस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग ए बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो अपनी है या स्पॉन्सर की है, या आपके पास फंड्स किसी स्पॉन्सर के थ्रू हैं, या आप इवन सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही क्यों ना हो, तो इन दैट केस
आपके पास वो फंड्स का जो पेपर ट्रेल है कि पैसे आपके पास कहाँ से पहुँचे, आपका बिज़नेस कैसे रन हुआ, आपके क्या टैक्स रिटर्न्स जो हैं क्या वो इस बात की गवाही देते हैं कि आपका बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल था, क्या आप जाके अपने आप को स्पॉन्सर करेंगे, अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिलिंग की जाती है, स्पेसिफिकली फॉर कंट्रीज़ वेयर ब्लॉक अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल। आप पाकिस्तान में ही अपनी करेंसी शो करवा रहे हैं। अब इसमें फ़िनलैंड भी शामिल होता है, इसमें लिथुआनिया भी शामिल होता है, इसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कनाडा के अंदर फॉर एग्जांपल जेएससी नहीं रखवा रहे, अगर आप पाकिस्तान में फ़ंड्स रखवा रहे हैं, तो ये तमाम तर सिचुएशन वहाँ पर आपने प्रूव करनी होती है कि फ़ंड्स जेन्युइनली आपके हैं, ये फ़ंड्स आप हिलाएंगे नहीं, यही फ़ंड्स आप यूज़ करेंगे जब आप अब्रॉड कंट्री में जाएंगे, पढ़ेंगे वहाँ पर, और आप इन फ़ंड्स के साथ अपनी मेंटेनेंस कर रहे होंगे या आगे आने वाली ट्यूशन फ़ी भी पे कर रहे होंगे। इसके अलावा इन ऑर्डर टू चेक वेदर यू और योर फैमिली कैन इंटीग्रेट इनटू दिस सोसाइटी, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू फिनलैंड और लिथुआनिया, तो वहाँ पर जो है ऑब्वियसली वो आपसे सवालात करेंगे सिटी के बारे में। अगर वेदर एक्सट्रीम है तो वेदर के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि क्या ये सोसाइटी या ये सिटी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आप यहाँ पर क्यों जा रहे हो, क्या आपको इस सिटी का पता भी है कि यहाँ पर आपका ख़र्चा कितना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे और आप वो निकाल कैसे रहे होंगे, आपको कितना वर्क अलाउड है, आप कर भी रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। आप अपनी फैमिली को जब बुलाएंगे, अपनी फैमिली के इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, कौन कौन से इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी स्टूडेंट यूनियन बॉडीज़ हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी वहाँ पर रहने में, वहाँ की लैंग्वेज सीखने में, वहाँ के तौर तरीके सीखने में फॉर एग्जांपल। तो ये वो तमाम तर एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपने अपने एम्बेसी ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, आपने हर पहलू पे सोचा हुआ है। अब वो हर पहलू के ऊपर एकेडमिकली भी सोचा हुआ है, यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या है, वो आपको हेल्प आउट कैसे करी होंगी, उनकी स्टूडेंट यूनियंस कौन कौन सी हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी इंटीग्रेट करने के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स क्या क्या है, मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, आपने जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कौन से कोर्सेज के साथ उसको कंपेयर किया हुआ है, क्या वो सिटी आपके लिए है या नहीं है, वहाँ का वेदर आपके लिए है या नहीं है, वहाँ का ख़र्चा कितना होगा, आप निकालोगे कैसे, आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, आपकी फैमिली कैसे ज़बान सीखेगी, अगर आपका बच्चा है तो वो कौन से डे केयर में जा सकता है उधर, वहाँ पे कौन से जो है मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं जहाँ पर आप उनको जो है दाखिला करवा सकते हो, क्या उनकी फ़ीस है या नहीं है, वो फ़ीस आप कैसे पे करोगे, अगर फ्री हैं तो उनकी वेट लिस्टिंग कितनी है, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपने बैंक रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपकी टैक्स रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करी आपके बाकी रिकॉर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल आपके बैंक में 1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, बट आपके टैक्स रिटर्न्स बता रहे हैं कि आपने 50,000 रुपया पिछले साल टैक्स दिया था, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ही 2 लाख रुपया थी, आपने टैक्स बचाया हुआ है वहाँ से। अब तो ये दोनों कागजात तो आपस में रलेंगे ही नहीं, ये टैली ही नहीं होंगे। अगर आपने स्पॉन्सर दिखाया हुआ है कि भाई टैक्स मैंने नहीं दिया हुआ क्योंकि मेरी इनकम नहीं थी, 1.5 करोड़ मेरे स्पॉन्सर ने दिया है कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ लूँ, तो स्पॉन्सर की भी स्टेटमेंट्स दिखानी होंगी, फिर स्पॉन्सर के भी टैक्स रिटर्न्स दिखाने होंगे, और आपके पास उसका इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर उसको जस्टिफाई कर सकें। तो अगर आप इन तमाम तर एलिमेंट्स के ऊपर जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, और ये तभी आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा अगर आपने अगर कोई काउंसलर हायर किया हुआ है, तो आप उस काउंसलर के साथ बैठकर अपने प्रोसेस को देख रहे हैं, आप दिलचस्पी ले रहे हैं अपने प्रोसेस में। ऐसे नहीं कि आपने किसी जो है एजेंट को पैसे दे दिए और उसने आपका करवा दिया दाखिल, उसने आपको वीज़ा स्टेज तक पहुंचा दिया, अब आपको अलिफ बे ही नहीं पता अपने प्रोसेस के, आपको अपने कागजात का पता ही नहीं उसने मैनेज कैसे किए हुए हैं, या अगर आपने खुद अपने प्रोसेस को A to Z लेकर चले हैं तो तब भी आपको इन चीज़ों का पता हो सकता है। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर आई वुड रिकमेंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एम्बेसी इंटरव्यू अब्रॉड, अगर आप जो है यूरोपियन कंट्री के लिए जा रहे हैं, अगर आप यूके के लिए जा रहे हैं, यूएसए के लिए जा रहे हैं, या कहीं पे भी अगर आपका एम्बेसी का इंटरव्यू कॉल हो रहा है, तो इन दैट केस यू मस्ट नो योर फाइल फ्रॉम A to Z। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आपके पास आपकी फ़ाइल के ऊपर इतनी कमांड होनी चाहिए और कोई डिस्पैरिटी या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ाइल में कि आप उसको समझा सकें। अगर कोई बहस छिड़ जाती है तो अपने वीज़ा ऑफिसर को समझा सकें कि आपकी फ़ाइल या आपके कागजात किस तरह से तमाम सर्कमस्टांसेस को जस्टिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में आई हैव ट्राइड कि आपको कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में प्रोवाइड की जाए कि एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। आपको एसेंशियली पूरी फ़ाइल के बारे में पता होना चाहिए और उसके अलावा भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप जो है अच्छा तैयारी करेंगे और आप वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपनी फ़ाइल को।
को। अगर आपको नहीं पता तो आई वुड हाईली अर्ज कि किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उससे अपने मॉक्स कंडक्ट करें। ये मॉक के जो सेशंस हैं हम एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स भी ऑफ़र करते हैं, और अगर आप हमारे मॉक सेशंस के अंदर इनरोल करना चाहते हैं इंटरव्यू पर्पसेस के लिए तो हमारा नंबर यहाँ पे गिवन है, यू कैन कॉल अस डायरेक्टली। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल बैक फॉर्म है आप उसको भी फिल आउट करके एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा काउंसलर आपसे रब्ता करेगा और आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई अच्छी नई इन्फॉर्मेशन मिली है या हमने किसी तरीके से आपको हेल्प आउट किया है, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमारे कंटेंट की रीच बढ़ सके और हमें इंकरेजमेंट मिल सके। एंड वी वुड ऑल्सो अर्ज यू कि अगर आप इंटरव्यू आपका करीब है और आपकी तैयारी नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल को, चाहे हमें करें चाहे किसी और को करें, ताकि आपको वहाँ पर जाके दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप अच्छे से प्रिपेयर हों और अपना इंटरव्यू दें। बहुत शुक्रिया।